गुस्ताख हवाओं से डरना नहीं चाहिए, समझौता हर हालात से करना नहीं चाहिए। लक्ष्य तो बेचैन है तुम्हें पाने के लिए, लक्ष्य तो बेचैन है तुम्हें पाने के लिए, आंखों का ख्वाब बस मरना नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं मनीष यादव अपने YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं एक बहुत ही जटिल मुद्दा लेकर, पुरानी पेंशन। बात शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आपको आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। पुरानी पेंशन किसी भी कर्मचारी और शिक्षक के लिए स्वाभिमान और सम्मान की बात होती है कि जब भी कोई कर्मचारी रिटायर होकर के अपने घर वापस आता है तो उसके चेहरे पे जो सिकन होती है, उस सिकन को दूर करने का काम करती है पेंशन। उसी पेंशन से अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है। ये वर्तमान सरकार ये चाहती ही नहीं है कि इस हिंदुस्तान के नौजवान हो, उनको रोजगार नहीं देना चाहती। जो आज रिटायरमेंट लेकर के घर वापस आ गए हैं उनको पेंशन नहीं देना चाहती। ये जो सरकार द्वारा नई पेंशन स्कीम लाई गई है, इस नई पेंशन योजना पर मैं सभी शिक्षकगण, सभी कर्मचारी और सभी मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि नई पेंशन स्कीम योजना हमारे सभी शिक्षकों के लिए, सभी कर्मचारियों के लिए मात्र एक धोखा है और ये कितना आपके जीवन के लिए कष्टदायी होने वाला है और कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। आप मेरे साथ बने रहिए। नई पेंशन योजना, इसमें ना तो सामाजिक सुरक्षा है और ना ही सम्मान है। एनपीएस में 10% कर्मचारियों को अंशदान देना होता है, साथ में 14% अंशदान सरकार अपने पास से देती है। मतलब टोटल अंशदान किसी भी कंपनी के पास जाएगा 24%। कहने का मतलब ये है कि आपसे पैसा लेगी सरकार और अपना पैसा देगी और इस पैसे को ले करके दे दिया जाएगा किसी न किसी कंपनी को। अब जिस कंपनी को दिया जाएगा पैसा, उसमें टोटल रिस्क आपका, फ़ायदा तो कंपनी को पहुंचना है, लेकिन जो भी रिस्क होना है वो रिस्क केवल कर्मचारियों का और शिक्षकों का होना है। कंपनी फ़ायदे में रही तो उसका फ़ायदा, उस पैसे का फ़ायदा, उस पैसे का प्रॉफिट कंपनी ले जाएगी। अगर कंपनी लॉस में जाती है तो लॉस में जाने के बाद उस लॉस का जिम्मेदार ना ही सरकार होगा, ना ही उसको कंपनी होगी। उस लॉस को टोटल कर्मचारी और शिक्षकगण को झेलना पड़ेगा। ये पूरी तरीके से इसको सट्टा बाजार बना दिया गया है। ये पूरी तरीके से जुआ आपके लिए हो गया है। और लेकिन पुरानी पेंशन में जो पीएफ कटौती सरकार और कर्मचारियों दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि पीएफ का पैसा सरकार के पास होता है और कर्मचारी के लिए ग्रांटेड होता है। यदि कर्मचारी को कभी भी भविष्य में धन की आवश्यकता पड़ती है तो वह पीएफ का पैसा खाते से लोन के तौर पे निकाल सकती है और वो किसी भी समस्या के लिए, किसी भी परेशानी के लिए अपने पर्सनल यूज़ में ला सकती है उस पैसे को। लेकिन वहीं पे नई पेंशन पॉलिसी के अनुसार अगर हम एनपीएस की बात करें तो 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद मात्र 25% की धनराशि आपको मिल सकती है, वह भी उसके मूल अंशदान की ही। जो मतलब आपने अंशदान किया है 10%, उस 10% का पैसा 25% केवल आपको मिल सकता है। उसके अलावा आप उस पैसे का यूज नहीं कर सकते हैं। सरकार का अंशदान और जमा धनराशि पर मिलने वाला ब्याज नहीं जोड़ा जाएगा। और इस एनपीएस में जो भी कटौती की जा रही है उसमें कई शर्तें भी लागू हैं कि जैसे गंभीर बीमारी हो या फिर कोई आवश्यक कार्य हैं, वहाँ पे एनपीएस की धनराशि कर्मचारी के लिए केवल देखने के लिए होगा और आप उसको ना ही छू सकते हैं ना ही निकाल सकते हैं। यह एक केवल जादू की पुड़िया आपके लिए होगी। आप उस पैसे का कभी भी यूटिलाइजेशन और यूज़ अपने लिए नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो हमेशा से अधिक दिखेगा ये एनपीएस का पैसा, लेकिन कभी भी आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। यदि कर्मचारी की रिटायरमेंट हो जाता है तो रिटायरमेंट में क्या कहानी है एनपीएस की, उसको भी आप ध्यान से सुनिएगा। अगर कर्मचारी का रिटायरमेंट होता है तो एनपीएस में जमा धनराशि का 60% उसे मिलेगा और 40% जो जमा किया गया पैसा है उस पैसे को आप निकाल नहीं सकते। जो 40% पैसा है वो 40% पैसा आपको एनपीएस के तहत पेंशन के लिए उसको जमा करके रखना पड़ेगा। जो भी पेंशन मिलेगी वो इंक्रीमेंट और डीए रहित होगी, अर्थात 40% धनराशि जो उसकी जमा है
उसका ब्याज हर महीने 500 रुपये या 1500 रुपये तक ही पेंशन के रूप में आपको मिलेगा। ये सबसे बड़ा हमारे भारत देश का दुर्भाग्य है कि जो कर्मचारी अगर 1 लाख रुपए का वेतन पा रहे हैं तो उनका महीने का अगर आप पेंशन देखेंगे रिटायरमेंट के बाद तो 500 रुपये, और उस 500 रुपये में उसका जीवन कितना कष्टदायक होगा आप उसको एज्यूम कर सकते हैं। आती है जो आम जनता, जो शिक्षक, जो कर्मचारी आपको उस सरकार में बैठाने का काम कर सकती है, वही जनता, वही कर्मचारी, वही शिक्षक विभाग आपको उस कुर्सी पर से उखाड़ के फेंकने का भी काम कर सकती है। तो आपको चुनौती मैं दे रहा हूं कि अगर हमारे शिक्षकों के, हमारे कर्मचारियों की आवाज अगर नहीं सुनी गई, अगर उनकी बात को नहीं रखा गया, तो इस देश में जिस तरीके से 5 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई, उनको मजबूर कर दिया गया कि अगर हम आपको वोट उसी कीमत पे देंगे जब आप हमारी पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। तो मैं उन 5 राज्यों के सभी शिक्षक और सभी कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कि आपने सरकार को आईना दिखाने का काम किया। आपके बाजुओं में जो, आपके लफ्जों में जो ताकत थी, आपने उसको दिखाने का काम किया कि सरकार को मजबूर हो जाना पड़ा पुरानी पेंशन को बहाल करने में। बाकी बचे हुए राज्यों में अब यही होने वाला है। अगर आप हमारी वोट से पेंशन ले सकते हो, मैं अब उसी को वोट देने का काम करूंगा जो हमारी पेंशन की व्यवस्था करेगा, जो शिक्षकों और कर्मचारियों की पेंशन की व्यवस्था करेगा। जो हमारी पुरानी पेंशन योजना थी, उस योजना के तहत अगर 1 लाख रुपए किसी भी व्यक्ति की तनख्वाह है तो उस तनख्वाह का 50%, कितना, 50% उसको पेंशन के रूप में मिलती थी। न्यू पेंशन पॉलिसी मात्र एक धोखा है और केवल धोखा ही है, इसके अलावा ये किसी भी तरीके की पेंशन नहीं है। अगर इसको हम आपको समझाने का प्रयास करें तो मात्र एक ऐसा लॉलीपॉप है जो ये वर्तमान सरकार 15 लाख रुपए आपके खाते में चले जाएंगे मेरी सरकार बनते ही, एक धोखा। महंगाई कम होगी, ये भी धोखा। हर साल 2 लाख रोजगार, एक और धोखा। किसानों की आय दुगनी होगी, एक और धोखा। डीजल और पेट्रोल के दाम कम होंगे, एक और धोखा। इस तरीके से जो आम जनता को यह सरकार धोखे पे धोखा देती आ रही है, उसी के तहत एनपीएस ला करके हमारे कर्मचारी, हमारे शिक्षक विभाग और हमारे शिक्षकों को बहुत ही बड़ा धोखा देने का काम कर रही है। यह सरकार, वर्तमान सरकार, यह आम जनता से लेकर के सभी एम्प्लॉय, कर्मचारी तक सबको यह मूर्ख समझती है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, इस सरकार, सभी सांसदों से निवेदन करना चाहता हूं, सभी विधायकों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये शिक्षक वर्ग, ये कर्मचारी वर्ग सरकार की किसी भी योजना को एक गांव तक, एक घर तक पहुंचाने का काम करते हैं।